हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेस चैनल के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। पैराग्राफ सेक्शन को हम सबसे आखिरी में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6, रीना सेड टू राजेश आई नीड योर बुक। इसके ऑप्शंस है, रीना सेज राजेश टू नीड माई हेल्प, Rina told Rajesh that he needed my book. Rina told Rajesh that he needed my book. Option 4, Rina told Rajesh that she needed his book. Here you can see obvious said is converted into that. So told. So said is converted into told. So told is option number 2, 3 and 4. Now we see here we can put that. So option 2, 3, 4 has that. नाउ रीना इज़ कन्वर्टेड इन, रीना के अनुसार आई जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, आई सेड टू देम लेट अस गो आउट, आई आस्क देम टू गो आउट, आई प्रपोज टू देम डैट यू गो आउट, आई प्रपोज टू देम डैट वी शुड go out. Option 4, I ordered them to go out. Here we say, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि I said to them let us go out मीन्स यहाँ पे वो प्रपोज कर रहा है, तो प्रपोज से रिलेटेड दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे प्रपोज तक तो सही है, प्रपोज टू देम डैट तक दोनों में सिमिलर है। यहाँ से क्या होता है, यू गो आउट मतलब आप चले जाइए, जबकि होना क्या चाहिए, वी शुड गो आउट। So option number 3 is correct. Now move on question number 8. Question number 8 is change the voice of the following. He promised us higher wages. Option A, it has been promised higher wages by him. We promised by higher wages to him. We were promised by him. Option number 4, higher wages were promised us by him. So the correct answer of question number 8 is option number 4, because in voice we start words from higher wages and the higher wages से सिर्फ question number 4 स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टैंड अप। ऑप्शन ए, यू आर स्टैंड अप, यू हैव बीन स्टैंडिंग अप, you are ordered to stand up, you have been ordered to stand up. Here stand up is in a relation of order, so the order से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको दो ऑलरेडी आप छाट चुके हैं, दो को ऑलरेडी आप एलिमिनेट कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे स्टैंड अप है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, साइनोनिम्स ऑफ वैन। वैन का साइनोनिम्स क्या होगा, तो वैन मीन्स होता है मंदा, धुंधला या पीलापन। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट वैन, ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्राइट मीन्स चमकदार, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, फेड मीन्स झड़ा हुआ या फिर मंदा। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फेड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार या फिर उत्पन्न करना। अब इसका ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। और ऑप्शन नंबर 4 है जिसका मतलब होता है हिच। हिच मीन्स अड़चन। तो यील्ड मीन्स होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोटेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 3 पे हम मार्क कर देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो गलत वर्ड है उसको अभी हमें चुनना है। तो इसमें गलत वर्ड कौन सा है, पेलिबल। पेलिबल सही है, पेलिबल मीन्स होता है लचीला या कोमल। उसके बाद आता है आपका डिटोरिएट। डिटोरिएट मीन्स होता है बिगाड़ना या दूषित करना। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटिफाइड। ग्रेटिफाइड मीन्स होता है संतोष
तो इसका सबसे सही गलत कौन सा वर्ड है आपका इरेसोल्यूट। इरेसोल्यूट का स्पेलिंग हो जाएगा IRRESOLUTE, इशोल्यूट। इशोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित या फिर ढुलमुल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें आपको है चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 13 मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी बच्चे का मर्डर करना। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है आपका फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ फोएटस। ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है फ्रेंटिसाइड्स, इसमें आ जाता है मर्डर ऑफ ब्रदर। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इन्फेंटिसाइड, इस मीन्स मर्डर ऑफ इन्फेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 फेलिसाइड, मर्डर ऑफ वन चिल्ड्रन इज कॉल्ड फेलिसाइड्स। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम बोलते हैं बैच। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम क्या बोलेंगे? बैच। टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मतलब क्या होगा? ऑप्शन है आपके टू रिजर्व द कंडीशन, टू टेक लाइट ऑफ कंटेम्प्ट, टू सपोर्ट और डिफेंड, टू पास ए क्रिटिकल स्टेज। टर्न द टेबल मीन्स आप पासा पलट देना। तो पासा पलट देना इसमें कौन सा वर्ड शो कर रहा है? टू रिजर्व द कंडीशन। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। राम इज अ यूनिक और एन यूनिक और द यूनिक और नो आर्टिकल, विच इज द करेक्ट ऑप्शंस? सो हियर वी से यूनिक। यूनिक मीन्स यू, द फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? या। यदि अम्ब्रेला होता तो उसमें क्या आता है? ए। यहाँ पे क्या आ रहा है? या। तो या के साथ हम क्या लाएंगे? आर्टिकल ए। तो ऑप्शन नंबर ए 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक कर देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द कंडीशन ऑफ आवर फार्मर्स। जो कंडीशन है हमारे फार्मर्स का वो कैसा है? तो हमारे कंडीशन, ये जो यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा वो कंडीशन के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा वो ऑप्शन नंबर 1 इज लगेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इट इज़ योर ड्यूटी नॉट डैश टू डू दिस वर्क। दिस इज सो सिंपली, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप कर सकते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी एंड नॉट माइन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाउ मच डज दिस बॉक्स। ये बॉक्स में क्या होता है? वेट, वे, मेज़र या फिर न्यूटन्स। तो आप समझ सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 वेट। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ऑन द पर्सनल लेवल आई ग्रो रोजेस इन माई। अपने स्तर पे मैं फूल को किस जगह पे ग्रो करूँगा? तो वो करूँगा मैं कहाँ? लॉन में या फिर लॉन में या फिर टेरेटरी में या फिर फ्रीडम में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन में। चलिए अब हम आ जाते हैं पैसेज पे। तो सबसे पहले पैसेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ताकि जब भी उससे रिलेटेड वर्ड आए तो आप उसे मार्क कर दीजिए, ताकि उसका आंसर देने में हमको दिक्कत ना हो। तो पहले आप क्वेश्चंस को भी पढ़ ले अच्छे से, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है? अब आ जाते हैं पैसेज में। क्वेश्चन पे पैसेज आप ले लिए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट हैव साइंटिफिक इन्वेंशन गिवन टू मैनकाइंड। तो अब इसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे पैसेज में। तो अब आ जाइए पैसेज में। पैसेज में आप देख रहे होंगे लाइन, द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ऑफ साइंस हैव अनडाउटली ब्रॉट अनहेयर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कंफर्ट टू अस। तो अभी जो आप क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें यही चीज़ का जिक्र कर रहा है। तो अभी हम आपको यही ऑप्शन उसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो अभी ऑप्शन पे आकर के उसको मार्क कर देंगे, ब्लेसिंग्स एंड कंफर्ट। ओके, सो द राइट आंसर इज ब्लेसिंग्स एंड कंफर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डज द राइटर थिंक डैट वी आर मोर सिविलाइज देन आवर एंसेस्टर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
नो। जब भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा नो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर? तो ऑप्शन ए है पोसेशन ऑफ गुड्स, invention and discoveries, way of human behavior, thoughts and feelings, another from of affluent। तो इसका आप आंसर ढूंढेंगे पैसेज में। तो आ जाइए पैसेज पे। क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिया। सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है, हम इसको ढूंढेंगे। The essential qualities of civilization lie in the spirit of man, in his attitude to himself, to his followers and to his life। यहाँ पे तो आपको नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। But they are not civilized. What we are failed to see is that civilization is a special way of human बिहेवियर ऑफ थॉट एंड फीलिंग, जो कि आपका पैराग्राफ में दिया हुआ था। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो अभी हम आ जाएंगे उस पर और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 को, वे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट एंड फीलिंग्स को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु आर द हीरोज़ ऑफ द वर्ल्ड? वर्ल्ड के हीरोज़ कौन है? तो इसका आपको मिला होगा ऑप्शन में यहाँ पे। We know far more about our killers and destroyers than about our survivors and saints. The heroes of war are the heroes of the world। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? वॉरियर्स। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु शुड बी आवर हीरोज़? हमारे हीरोज़ कौन होने चाहिए? तो अभी आपने पढ़ा था, उसमें दिया हुआ था We know far more about our killers and destroyers than about our survivor and saints। तो इसका सॉल्यूशन इसी में छिपा है, सर्वाइवर एंड सेंट्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का सेंट्स एंड सर्वाइवर्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको लेकर आता रहूँगा। और डेली आपको मिलेगा आपको एक एयरफोर्स इंग्लिश का और रागा का, आपको एक दिन अल्टरनेट करके आपको डेली उसका क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। थैंक यू।